कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बहुत बढ़िया बनाया हो लेकिन उसे किसी को दिखाने से डर लग रहा हो? मन में एक आवाज आती है, अरे अभी ये परफेक्ट नहीं है। ये एक छोटी सी सोच है जो न जाने कितने ही क्रिएटिव सपनों को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। तो आज हम इसी डर की दीवार को तोड़ने वाले हैं ऑस्टिन क्लियोन की कमाल की किताब शो योर वर्क के आइडियाज के साथ। ये आवाज हम सबके मन में गूंजती है ना? परफेक्शन का ये इंतजार, सच कहूं तो, एक अनदेखे पिंजरे जैसा है। हमारे सबसे अच्छे आइडियाज इसी में कैद होकर रह जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर हम इस पिंजरे का दरवाजा आज खोल दें? तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं इस सोच के। हमें क्यों मानते हैं कि सिर्फ जब कोई चीज एकदम शानदार बन जाएगी तभी वो दुनिया के सामने रखने लायक है? सच तो ये है कि आज के डिजिटल दौर में यही सोच हमें आगे बढ़ने से सबसे ज्यादा रोकती है। ये वही लोन जीनियस वाली पुरानी सोच है कि कोई आर्टिस्ट या इन्वेंटर अकेले में छुपकर कुछ कमाल का बनाता है और फिर एक दिन दुनिया को हैरान कर देता है। लेकिन असलियत में ये सोच हमें सबसे कीमती चीजों से दूर कर देती है, जैसे कि फीडबैक, लोगों से कनेक्शन और अपने काम को बेहतर बनाने का मौका। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकलें? जवाब बहुत सीधा है लेकिन क्रांतिकारी है, और वो है अपना काम दिखाओ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है जो आज की कनेक्टेड दुनिया में कामयाबी के दरवाजे खोलती है। और यही वो लाइन है जो इस पूरे किताब का, कह सकते हैं, दिल है। सोचिए, आप दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे कोई देख ही नहीं पा रहा तो उसका क्या फायदा? आपका काम तब तक अधूरा है जब तक वो सही लोगों तक पहुंच ना जाए। एक बात हमेशा याद रखिए, लोग सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते, वो कहानी से जुड़ते हैं। जब वो आपकी जर्नी देखते हैं, आपकी मेहनत, आपके एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ तक कि आपकी गलतियां भी, तो वो सिर्फ आपके कस्टमर नहीं बनते, वो आपके फैन बन जाते हैं, आपके सपोर्टर बन जाते हैं। ठीक है, बात तो समझ आ गई कि काम दिखाना जरूरी है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे करें कैसे? ये किताब हमें 7 बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल सिद्धांत देती है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे राहत देने वाला सिद्धांत, आपको कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर लोग परफेक्ट एक्सपर्ट से ज्यादा उन लोगों से कनेक्ट करते हैं जो खुद सीखने की प्रोसेस में हैं। बस अपनी लर्निंग जर्नी को ईमानदारी से शेयर करिए और आप देखेंगे कि लोग आपके साथ साथ सीख रहे हैं। दूसरा सिद्धांत कहता है कि लोगों को सिर्फ केक मत दिखाओ, उन्हें रेसिपी भी बताओ। मतलब सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट नहीं, अपना प्रोसेस दिखाओ। आपके अधूरे स्केच, आपके आइडियाज, आपके ड्राफ्ट में की गई गलतियां, यही वो चीजें हैं जो आपके काम को इंसानी और दिलचस्प बनाते हैं। तीसरा सिद्धांत है, हर रोज कुछ छोटा सा शेयर करें। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल इफेक्ट जैसा है। जानते हैं ना, शुरुआत में एक छोटा सा पोस्ट या एक तस्वीर शायद कुछ ना लगे, लेकिन जब आप ये लगातार करते हैं तो धीरे धीरे ये एक बड़ी और लॉयल कम्युनिटी बना देता है। और छोटा का मतलब वाकई में छोटा हो सकता है, जैसे कोई नया आइडिया आया, शेयर कर दो। अपने काम करते हुए डेस्क की एक फोटो, एक छोटी सी वीडियो क्लिप या कोई मजेदार लिंक जो आपने अभी पढ़ा हो। इसे कोई बड़ी अनाउंसमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, बस शेयर करने की एक आदत डालनी है। चौथा सिद्धांत बहुत पावरफुल है, जो आप जानते हैं वो सिखाओ। सिखाने से सिर्फ दूसरों की मदद नहीं होती, बल्कि आप खुद उस टॉपिक को और भी बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। यह आपको एक अथॉरिटी के तौर पर स्थापित करता है और ऐसे लोगों को आपकी तरफ खींचता है जो आपसे सीखना चाहते हैं। पांचवा सिद्धांत, अच्छी कहानियां सुनाओ। देखिए, फैक्ट्स और डेटा दिमाग तक जाते हैं, पर कहानियां वो सीधा दिल में उतरती हैं। आपका काम क्या है ये तो ठीक है, लेकिन आपकी कहानी ये बताती है कि आप ये क्यों करते हैं और लोग हमेशा क्यों से कनेक्ट करते हैं। छठा उसूल, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत जरूरी है, क्रिटिसिज्म को हैंडल करना सीखें। देखिए, हर फीडबैक सोना नहीं होता। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसे एक तोहफे की तरह लीजिए, क्योंकि वो आपको बेहतर बनाता है। लेकिन जो नफरत और नेगेटिविटी है उसे बस शोर समझकर इग्नोर कर दीजिए। और सातवां और शायद सबसे जरूरी उसूल, टिके रहो। ऑनलाइन दुनिया में सक्सेस कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। जो लोग सब्र के साथ लगातार अपना काम शेयर करते रहते हैं, आखिर में वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किताब आपके काम की है? चलिए देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्हें इस किताब से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। दुनिया भर में लोग इस किताब को इतना पसंद क्यों करते हैं? पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती, ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है। ये आपको सिर्फ क्या करना है नहीं बताती, बल्कि कैसे करना है ये भी सिखाती है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, आर्टिस्ट, फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योर या फिर एक स्टूडेंट, मतलब कोई भी जो अपने काम से अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो ये किताब आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। चलिए अब इन सब बातों का निचोड़ निकालते हैं। अगर आज की इस चर्चा से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होगी? तो सबसे बड़ी सीख यही है, काम को खजाने की तरह छुपा कर मत रखिए, इसे एक तोहफे की तरह दुनिया के साथ शेयर कीजिए। अपनी प्रोसेस, अपनी कहानी, अपने आइडियाज सब लोगों के साथ बांटिए, क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया में अटेंशन और ट्रस्ट ही असली करेंसी है और ये सिर्फ कनेक्शन बनाने से मिलती है। तो अब बारी है एक्शन लेने की। ये सुनने के बाद जरा एक पल के लिए सोचिए, आज आप ऐसी कौन सी छोटी सी चीज शेयर करने वाले हैं? एक फोटो, एक आइडिया या अपनी कोई आधी अधूरी कविता? याद रखिए, परफेक्शन का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, बस शुरुआत कीजिए।